थे अरविंद को गोली मार दी गई। जी रजनीश, आपसे समझना चाहेंगे, आप जो बता रहे हैं कि उस दुकान में कुछ सामान लेने के लिए अरविंद पहुंचा और उस वक्त में उसके ऊपर गोलीबारी की गई है। आपसे समझना चाहेंगे, जो 4-5 युवक वहां पर खड़े थे जिन्होंने पिस्टल निकाली और सीधे तौर पर हमला कर दिया, गोली चला दी, क्या ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है? संभवतः वहां चश्मदीद क्या कह रहे हैं, या फिर वहां पर कुछ बहस हो गई और उसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया? क्या कुछ लग रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अरविंद था वो अपनी बच्ची के लिए डायपर लेने के लिए जी। बताया जा रहा है दुकान पे गया था। जो दुकान आप सामने साफ तौर पे देख रहे हैं, इस दुकान पे गया था। यहाँ पर पहले से ही 4-5 लोग खड़े हुए थे। ये बताया जा रहा है कि किसी बात को लेके अरविंद का उन लोगों से झगड़ा हो गया। हम्म। अब ये झगड़ा क्या हुआ था, क्या या पहले से ये लोग यहाँ पर मौजूद थे, या अरविंद की पहले से इनसे लड़ाई झगड़ा था, ये फिलहाल अभी जांच का विषय है। पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल अभी जो अरविंद ने बयान दिए हैं उसके मुताबिक यहाँ पर जी वो यहाँ पे सामान खरीदने पहुंचा था और तभी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस अब ये जांच करने में जुटी है आखिर ये झगड़ा क्या था। क्या इतना बढ़ गया झगड़ा कि गोली मार दी गई, गोली तक नौबत आ गई कि गोली मारनी पड़ गई? फिलहाल जो तमाम मामला है वो तफ्तीश का है। सभी लोग इलाके भलसवा डेरी के जो आरोपी हैं, भलसवा डेरी इलाके के ही रहने वाले हैं, और तमाम लोगों को पुलिस जो है वो लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतना बड़ा ऐसा क्या हो गया था जिसके चलते उन्हें अरविंद को गोली मारनी पड़ गई। लेकिन फिर भी रजनीश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे लग रहा है कि देर शाम की ये पूरी घटना रही होगी और वहां पर काफी लोग जो है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है और एरिया भी ऐसा नहीं है कि सुनसान रहता है, यहाँ पर लोग काफी ज्यादा रहते हैं, अगल बगल दुकानें ही दुकानें नजर आ रही हैं। पुलिस ने अभी तक किन किन से पूछताछ की है? जो खुद वहां पर दुकान में शॉप पर जो मौजूद होगा दुकानदार, उससे भी पूछने की कोशिश की गई होगी कि कहीं ना कहीं अगर वहां पर कोई बहस हुई है तो दुकानदार ने जरूर उस बात को सुना होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं कि जब मान लीजिए किसी दुकान पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और दो लोगों में बहस हो गई, तो ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि क्या ये बहस पुरानी चली आ रही थी, क्या ये रंजिश पुरानी थी जिसके चलते यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है वो बहस दोबारा शुरू हुई। दुकानदार की अगर बात की जाए तो आसपास के लोगों की बात की जाए तो आसपास के लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की और दुकानदार से जब बात की तो साफ तौर पर यह कहा कि दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई, लेकिन ये बहस कारण क्या था, वो बात आखिर क्या थी, क्या ये बहस जो बिल्कुल, फिलहाल इंस्टेंटली ये हुई सब थी कुछ यानी जो है वो जांच का अचानक हुई? विषय बना हुआ है। बिल्कुल रजनीश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इन सबके साथ समझिए, दिल्ली में लगातार कई दिनों से इस तरह से जो है गोलीबारी की वारदात ज्यादा बढ़ गई है, हत्या की घटना यहां पर बढ़ गई है, जो कि चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। लेकिन इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया, बड़ी खबर आ रही है। आरोपी शिव कुमार यूपी के बहराइच से गिरफ्तार किया गया है। नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर पहले नानपारा से उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं शिव कुमार ने ही गोली मारी थी बाबा सिद्दीकी को। तो मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक आपको बता दें कि 19 से 20 आरोपी जो हैं इस पूरे मामले के वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि शिव कुमार जो कि मुख्य आरोपी है वो यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शिव कुमार से पूछताछ में उसने क्या कुछ अभी तक खुलासा जो है वो किया है। तो सबसे पहले आपको बताएं यहां पर कि शिव कुमार ने कहा है कि पुणे में स्क्रैप का वो काम करता था। ये जानकारी मिली है। शिव कुमार और शुभम लोनकर की स्क्रैप की दुकान जो है अगल बगल ही थी। शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है और शुभम ने स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से उसकी बातचीत कराई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के एवज में शिव कुमार को ये पूरा दिया गया और हर महीने कुछ ना कुछ मिलते रहने का भी वादा यहां पर किया गया। हथियार और कारतूस साथ ही शुभम लोनकर जो है वो देने की बात कर रहे थे। सिम और मोबाइल भी उसे मुहैया यहां पर कराया गया है, जो कि यासीन अख्तर की तरफ से दिया गया था। हत्या के बाद आपको बता दें कई दिनों तक वो मुंबई बाबा सिद्दीकी की रेकी उससे पहले वो करा था, यानी कि हत्या से पहले की बात जो है वो जानकारी उसने जो अभी तक कबूलनामा है वो किया है कि कई दिनों तक मुंबई में वो बाबा सिद्दीकी की रेकी उसने की थी। और आपको बता दें इसी के साथ कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के एवज में शिव कुमार को 10 लाख रुपए जो है वो दिए गए और हर महीने कुछ ना कुछ मिलते रहने का भी यहां पर वादा किया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बड़ी कामयाबी है। शिव कुमार जो कि मुख्य आरोपी जिसने गोली चलाई बाबा सिद्दीकी की हत्या की, उसने बताया भी है कि उसने रेकी की। और क्या कुछ जानकारी अभी तक कबूलनामा या पूछताछ में जो है जानकारी निकल करके सामने आ पाई है, आपसे जानना चाहेंगे।
बिल्कुल देखिए जॉइंट ऑपरेशन बिल्कुल हुआ है। यह मुंबई पुलिस और यूपी एटीएस के तहत, और इसके तहत एक दो नहीं 5 आरोपी गिरफ्तार किए। देखिए लेकिन मुख्य आरोपी जो था शिव कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया है। वह गिरफ्तारी अपने आप में बहुत अहम गिरफ्तारी देखी मानी जा रही है, और इस गिरफ्तारी के बाद कई सारे अहम राज और खुलेंगे। और जिस तरीके से, और देखिए चूंकि कल ही गिरफ्तारी हुई है, कल गिरफ्तारी के बाद इससे मुंबई लाया जा रहा है। मुंबई लाकर आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो उससे वक्त लगेगा कि मुंबई कब पहुंचता है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कि बड़ी कार्रवाई होगी। किस तरीके से इस पर बड़ा एक्शन मुंबई पुलिस का और यूपी एटीएस का हुआ है। इस पर मामले पर देखिए, एक तो जिस तरीके से आप देखिए ये जो शख्स दिख रहा है, यह वही शिव कुमार है जिसने गोली चलाई थी बाबा सिद्दीकी पर। 6 के 6 राउंड गोलियां चलाई थी इसने ही, और उसके बाद उसने 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई थी। और यह वहां पर मौजूद होकर जीरो मतलब बहुत नजदीक से गोली चलाई थी, जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी को गोली लगी थी और उसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। तो इसमें देखिए बड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब जानकारी इसमें बहुत बड़ी यह भी आई है कि प्लान बी भी तैयार था बिश्नोई गैंग की तरफ से, कि अगर प्लान ए फेल होता तो प्लान बी भी लगातार तैयार था। उसमें कई सूत्र और तैयार करके रखे गए थे, और उसके लिए कई सारे और असलहे यानी जो हथियार होते हैं वह भी उनको तैयार किया गया था, और उसके लिए 6 सूत्र और हायर करके कहीं और उनकी ट्रेनिंग ली जा रही थी। तो इन तमाम बातों का जो ये गिरफ्तार हुआ है, तो इससे कई सारी जानकारियां मुंबई पुलिस जुटाएगी, और कई सारे हथियार और कई लोग और गिरफ्तारियां इसमें बढ़ेगी अब। बिल्कुल, यानी कि मास्टरमाइंड जिसने इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की है, मुझे लग रहा है उसकी गिरफ्तारी भी अब बहुत दूर नहीं है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। और अनमोल बिश्नोई का नाम यहां पर आ रहा है कि एक शुभम नाम के व्यक्ति ने, जिनका उसके पास ही जो दुकान है था, और स्नैपचैट के जरिए देखिए टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल अभिषेक यहां पर किया जा रहा है कि स्नैपचैट के जरिए जो है ये बातचीत हो रही है, ये पूरी प्लानिंग की जा रही है, जिसे जल्दी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसकी तोड़ क्या कुछ पुलिस निकाल रही है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे खुलासे जो है वो होने बाकी हैं। बिल्कुल, यह शुभम लुंठकर देखिए वही है जो पुणे का रहने वाला है। उसका भाई अलग गिरफ्तार है, जो जिसने सोशल मीडिया के जरिए पहले बताया था कि इस मामले बिश्नोई गैंग ने ही हत्या करवाई है, जो जानकारी सामने उसको आई थी। लेकिन जो शुभम लोनकर अभी भी इसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो फरार है। लेकिन शुभम लोनकर के बारे में बता दें, प्लान बी की जो बात मैं कर रहा था, प्लान बी के लिए बकायदा उसे ही और मास्टरमाइंड बनाया गया था, यानी उसी तरीके से डील किया गया था कि अगर प्लान ए फेल होता तो प्लान बी उस तरीके से उसको वहां पर अंजाम दिया जाए। तो बिल्कुल शुभम लोनकर पूरे मामले पर इसमें मेन एक्यूज है। इसके अलावा जिशान अख्तर भी एक मेन एक्यूज है। जिशान अख्तर भी अभी तक फरार है। लेकिन जिस तरीके से शिव कुमार गौतम गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद से अब मान सकते हैं कि जिशान अख्तर और शुभम लोन की गिरफ्तारी बहुत दूर नहीं है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की देखिए जाहिर सी बात है, जानकारी जो इसमें आ रही है कि यह नेपाल भागने की फिराक में थे और नेपाल भाग सकते थे, लेकिन वही पुलिस ने चूंकि धर दबोचा है, तो अब इस पर मामले पर तमाम बहुत जल्दी से अभिषेक ये बता दीजिए, नानपारा के पास में इसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या नेपाल भागने की फिराक में था? और शुभम लोनकर जो है, जो मुख्य इसका मास्टरमाइंड ये है, तो क्या वो भी अब तक फरार हो चुका होगा? क्या एक अंदेशा, बहुत जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यह बहराइच यानी जो जिस तरीके से नेपाल भागने वाला था, बिल्कुल इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। और चूंकि जो दूसरे आरोपी हैं वो कहाँ है, उस बारे में जानकारी लगातार हो रही है, कहाँ है ये, चूंकि इसीलिए गिरफ्तारी हुई है, तो बिल्कुल इसके लिए बहुत अहम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ ये बड़ी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। अब आगे भी जो शुभम लोनकर है उसकी गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसके लिए पुलिस धरपकड़ की लगातार कोशिशें तेज कर चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज जस्टिस संजीव खन्ना लेंगे